हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस मैं आपको बता दूं, आपकी जो क्लास 7 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री चल रही थी, यानी कि आपका 3 लेसन तक तो कंप्लीट कर दिया गया है। उसका चौथा लेसन चल रहा है और चौथे लेसन का हम लोग 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग इन वीडियो को वीडियो सेक्शन में जाके वीडियो देख सकते हो। आज हम लोग चौथे लेसन का तीसरे लेक्चर्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख लीजिए, कल मैंने आपसे कहा था आप लोगों ने चौथे लेसन में तुगलक काल को पढ़ रहे थे, उसके डेट को भी देखा था और इसके संस्थापक को भी देखा था। मोहम्मद बिन तुगलक का मानी की बात चल रही थी, तो हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी पढ़ लिया था। तो हम लोग इनके बारे में पढ़ने के बाद हम लोग इनकी योजनाएं को पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने इनकी योजना में पहली योजना को पढ़ा था। जो पहले इनकी जो योजना थी, सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखा था कि इन्होंने योजना क्यों प्रारंभ की थी, कौन कौन सी थी और वो जो योजना इन्होंने चलाया था वो क्यों असफल हो गई। तो ये ऐसे पॉइंट्स थे इनकी योजना को लेके। तो हम लोगों ने इनके योजना यानी कि इनकी जो पहली योजना थी वो थी दोआब में कर वृद्धि। तो हम लोगों ने मैंने कल आपको बताया था कि दोआब में कर वृद्धि कैसी इनकी योजना थी और क्यों असफल हो गई थी। तो आज हम लोग इनके इनके दूसरी योजना को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, इनकी जो दूसरी योजना है, यहाँ देखो, ये है राजधानी परिवर्तन। ठीक है, पहली योजना तो थी दोआब में कर वृद्धि। अब इनकी जो दूसरी योजना है वो ये है राजधानी परिवर्तन, या राजधानी परिवर्तन अर्थात दिल्ली से दौलताबाद। इन्होंने राजधानी परिवर्तन की दिल्ली से दौलताबाद। तो हम लोग इसे आज देखेंगे, मतलब इस टॉपिक के अंतर्गत। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि राजधानी ऐसा क्या कारण, मतलब ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई मोहम्मद बिन तुगलक को कि इन्हें राजधानी को परिवर्तित करना पड़ा। मतलब इस योजना को क्यों बनाना पड़ा उन्हें। तो आप यहाँ समझो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आखिर क्या कारण था कि दोआब में कर वृद्धि इन्होंने, मतलब दोआब में कर लगाया, ऐसे वैसे सब बात हम लोगों ने पढ़ा था ना पहले दूसरे लेक्चर में। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि इनका जो दूसरी योजना थी राजधानी परिवर्तन, ठीक है, दूसरी योजना जो थी इनकी राजधानी परिवर्तन, तो क्या कारण था कि इन्हें क्या करना पड़ा, राजधानी को परिवर्तित करना पड़ा, क्या कारण था। तो हम लोग सबसे पहले इसके रीजन को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि राजधानी परिवर्तन क्या था। तो दोस्तों आप यहाँ समझो, दक्षिण के राज्यों को कुशल प्रशासन देने के लिए राजधानी परिवर्तन की योजना बनाई इन्होंने। यानी कि इन्होंने राजधानी परिवर्तन की योजना क्यों बनाई थी, तो यहाँ क्यों का जवाब ये है कि दक्षिण के जो राज्य थे, ठीक, दक्षिण के जो राज्य थे, आपको यहाँ ध्यान देना है। दक्षिण के राज्य मतलब जो मैंने आप लोग को मैप में बताया ना कि कैसे राज्य, मतलब कैसे दिशा को देखा जाता है। तो ऊपर टाइप क्या होता है, ऊपर होता है आपका उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। ठीक है, तो यहाँ पे समझो, भारत के मैप में देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है भारत का, ये नीचे वाला करके, तो यहाँ के जो राज्य है आप लोग जानते हो, इधर केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, जानते हो ना इधर। तो इधर के जो राज्य थे, ठीक, इधर के जो राज्य थे यानी कि दक्षिण, ये आपका दक्षिण वाला वो हो गया मैप भारत का। तो आपको यहाँ पे ये देखना है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दक्षिण के राज्यों को कुशल प्रशासन, यानी कुशल मतलब अच्छा प्रशासन, ताकि वहाँ पे दक्षिण के जो राज्य है वहाँ पे अच्छा प्रशासन किया जा सके, अच्छी देखरेख की जा सके। इस वजह से इन्होंने क्या किया, दक्षिण के राज्यों को कुशल प्रशासन देने के लिए, यानी कि इन सब राज्यों को अच्छा प्रशासन देने के लिए राजधानी को क्या करना पड़ा, इन्हें परिवर्तित करना पड़ा। तो क्या इन्हें यहाँ पे क्या राजधानी परिवर्तन करने से यहाँ पे यहाँ पे अच्छा प्रशासन हो सकता था क्या? और भी तो तरीके थे, अपना सकते थे ये, लेकिन इन्होंने राजधानी परिवर्तन को ही क्यों अपनाया, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो ये तो रहा कि राजधानी परिवर्तन उन्होंने क्यों किया। अब हम लोग समझते हैं कि इसके अंतर्गत और क्या क्या बातें थी। तो राजधानी परिवर्तन की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ समझिए, मोहम्मद तुगलक के शासन काल में हमने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत का जो राज्य था वो बड़े ही साम्राज्य का रूप धारण कर चुका था। अर्थात जिस वक्त इनका शासन चल रहा था मोहम्मद बिन तुगलक का, उस समय जो दिल्ली के साम्राज्य थे वो बहुत बड़े हो चुके थे, यानी कि वो बहुत विशाल का रूप धारण कर चुका था, बहुत ही विस्तृत हो चुके थे, बहुत ही मजबूत हो चुके थे जो दिल्ली के साम्राज्य थे। किसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो भूलना मत आप लोग, ठीक है। इसमें मालाबार को छोड़कर
दक्कन के सभी राज्य जुड़ चुके थे। कहाँ? इनके साम्राज्य में। यानी कि जो मालाबार के जो स्थान थे उनको छोड़कर बाकी सभी जितने राज्य थे वो सब इनके साम्राज्य से क्या हो चुके थे? जुड़ चुके थे। जो दक्कन के सभी राज्य थे इनके साम्राज्यों से जुड़ चुके थे। दक्षिण के इन राज्यों को कुशल प्रशासन देने के लिए इन्होंने क्या किया? राजधानी परिवर्तन को अपनाया। अब बात यहाँ ये आती है कि दिल्ली से दौलताबाद, इसी में देखेंगे हम लोग दिल्ली से दौलताबाद ये क्या है। तो समझिए, सुल्तान ने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को द्वितीय राजधानी बनाने का क्या किया? निर्णय किया। यानी कि उन्होंने क्या किया? राजधानी बनाने का विचार बनाया। अब यहाँ सोचोगे कि यहाँ पे दौलताबाद लिखा है तो यहाँ पे देवगिरी का नाम क्यों आ रहा है, हम आपको वो भी बताएंगे। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, क्या सुल्तान ने दिल्ली के स्थान पर यानी कि पहले, इससे पहले क्या था? दिल्ली ही थी उनकी राजधानी। हाँ, इससे पहले क्या था? यानी जब उन्होंने देवगिरी को नहीं बनाया था, इससे पहले दिल्ली ही थी ना राजधानी उनकी। तो क्या क्या उन्होंने दिल्ली के स्थान पर उन्होंने किसको चुना? देवगिरी को। किसको? देवगिरी को। अभी देखो, सुल्तान अभी ये सोच रहे हैं, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक अभी ये सोच रहे हैं कि दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को द्वितीय राजधानी के रूप में बना दिया जाए, मतलब उसे दूसरा राजधानी बना दिया जाए, ये विचार कर रहे हैं। अब क्या हुआ? वह दक्षिण भारत को छोड़कर एक सी प्रशासनिक व्यवस्था करना चाहता था। मतलब ये कि मोहम्मद बिन तुगलक ये चाहते थे कि एक सी प्रशासनिक व्यवस्था करना चाहता था। मतलब वो ये चाहते थे कि भारत के जो दक्षिण क्षेत्र है, क्या जो दक्षिण क्षेत्र है उनको छोड़कर, मतलब इनको छोड़कर, अब देखो यहाँ क्या कर रहे हैं, इनको छोड़कर एक सी प्रशासनिक व्यवस्था करना चाहता था। मतलब इधर के जो राज्य हैं इनको छोड़कर बाकी और भी जो इनके साम्राज्य हैं, जो राज्य हैं उन सब, मतलब यहाँ की जो व्यवस्था है और जो बाकी साम्राज्य की जो व्यवस्था है उन सभी व्यवस्थाओं को यानी कि एक सा ही करना चाहते थे, एक जैसे। ठीक है, एक जैसे करना चाहते थे। देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा गया। दोस्तों यहाँ पे अब आया ना दौलताबाद का नाम, तो दिल्ली से दौलताबाद। देखो पहले ये जो दौलताबाद है ना, ये महाराष्ट्र में ये एक नगर है महाराष्ट्र का। और मैं आपको बताऊं, इससे पहले इनका नाम यानी दौलताबाद जो आप देख रहे हो ना, इससे पहले इसका नाम देवगिरी ही था। क्या? देवगिरी ही था, लेकिन इसे अब दौलताबाद के नाम से जाना जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे अगर दौलताबाद भी लिखा है तो भी कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे देवगिरी भी लिखा होता तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि नाम तो इन्हीं का है। बस पहले ये था, जैसे कि आप लोग जानते हो इलाहाबाद का नाम पहले क्या था? प्रयाग। इलाहाबाद का नाम पहले इलाहाबाद ही था ना, प्रयागराज, तो उसे अकबर ने चेंज कर दिया था। तो वैसे यहाँ पे भी बात यही आ रही है कि पहले मतलब जो दौलताबाद है इसका नाम पहले देवगिरी था, लेकिन अब इसको दौलताबाद के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा गया, दौलताबाद रखा गया। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, नहीं होना है। तो यहाँ पे ये समझना है कि दिल्ली से दौलताबाद जाते समय लोगों को रास्ते में कष्ट न हो। यहाँ समझिए उनका क्या इरादा था दौलताबाद राजधानी बनाने का। वो ये चाहते थे, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ये चाहते थे कि देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा जाए और दिल्ली से दौलताबाद जाते समय लोगों को रास्ते में कष्ट न हो। मतलब दिल्ली से देवगिरी अर्थात दौलताबाद की यात्रा करते वक्त जो भी लोग हैं उनको रास्ते में किसी भी प्रकार की कष्ट ना हो। अब क्या करते हैं, इसीलिए राज्य द्वारा सुविधाएं भी दी गई थी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो भी लोग यात्रा कर रहे हैं तो इनके रास्तों में कोई भी कष्ट न हो, और कष्ट न हो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने राज्य की तरफ से, राज्य यानी सुल्तान के तरफ से क्या किए गए, सुविधाएं भी की गई, सुविधाएं भी की गई। अब बात ये आती है कि किस तरीके की सुविधाएं की गई, तो हम लोग वो भी देखते हैं। सुविधाएं भी की गई थी, यानी कि जब दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद कोई व्यक्ति यात्रा करेगा तो उन्हें रास्ते में किसी तरीके की क्या ना हो, कष्ट ना हो। रास्ते का कष्ट तथा दौलताबाद की जो जलवायु थी, जो दिल्ली वासी थे
उनको रास नहीं आई। अर्थात रास का मतलब होता है अच्छा, ठीक है, आनंदमय। यहाँ समझना, जो यहाँ पे रास शब्द का जिक्र किया गया है, रास शब्द का जो जिक्र किया गया है, इसका अर्थ ये होता है आनंद। मतलब आनंद मतलब कहते हैं ना कि हमें आनंद आ रहा है, मतलब उल्लास, खुशी। तो यहाँ पे इसका अर्थ ये हुआ। तो यहाँ पे बात ये आ रही है कि जो व्यक्ति दिल्ली से दौलताबाद जाना चाहते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कष्ट ना हो, तो इसके लिए सुल्तान ने क्या किया, सुविधाएं दी, राज्य के तरफ से सुविधाएं भी कर दी। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जो व्यक्ति दिल्ली से, यानी कि रास्ते का कष्ट तथा दौलताबाद की जलवायु जो भी थी, मतलब आप ये समझो, यहाँ दिल्ली से देवगिरी जाते वक्त लोगों को कष्ट ना हो, इसके लिए सुल्तान ने सुविधाएं कर दी, लेकिन फिर भी लोगों को कष्ट हो ही रहा था। अब यहाँ पे दिल्ली से यानी देवगिरी जाते वक्त जो रास्ते में कष्ट हो रहा है, ये अब ये समझो, अब फिर दिल्ली यानी कि फिर यहाँ पे जाने के बाद दौलताबाद फिर लोगों को क्या महसूस होता है, ये समझिए। क्या हुआ, रास्ते का कष्ट न हो इसलिए राज्य के द्वारा सुविधाएं भी दी गई थी, और रास्ते का कष्ट तथा दौलताबाद की जलवायु दिल्ली वासियों को रास नहीं आई। यानी कि जो व्यक्ति, एक तो जनता मतलब जो प्रजा थी, वो ये सोच रही है कि दिल्ली से हमारा निवासी स्थान तो दिल्ली है, और दिल्ली से इनके यानी कि इन्होंने तो क्या किया था, इन्होंने परिवर्तित कर दिया था। तो जो व्यक्ति दिल्ली थे उन्हें भागना पड़ेगा कहाँ, देवगिरी भागना पड़ेगा, यानी कि दौलताबाद जाना पड़ेगा। तो फिर क्या होता है, यहाँ से यानी कि दिल्ली से जो व्यक्ति देवगिरी जा रहे हैं, उन्हें रास्ते में कठिनाइयाँ तो हो ही रही हैं। अब ये तो छोड़ो, जो कठिनाइयाँ हो रही तो सो हो रही हैं, लेकिन इसके बाद जो व्यक्ति यहाँ पे पहुँच भी जाते हैं देवगिरी, वहाँ जाने के बाद यहाँ पे इनका जिस तरीके से रहना सहना था, मतलब जिस तरीके से इनका माहौल था, जलवायु थी, ये इन्हें अच्छा लगता था, इन्हें अब उनकी आदत पड़ चुकी थी। अब आप स्वयं ही सोच सकते हो, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे बिलोंग करते हो, तो वहाँ जाने के बाद कहते नहीं यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है, यहाँ की जलवायु वहाँ से काफ़ी मतलब अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। तो यहाँ पर बात ये आ जाती है, क्या जब दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद लोग जा रहे हैं, रास्ते में कष्ट हो रहा है, और फिर यहाँ जाने के बाद उनको यहाँ की जलवायु भी अच्छी नहीं लग रही है, फिर क्या होता है, देखो अच्छी नहीं लग रही है किसको, दिल्ली वासियों को। वहाँ की जो माहौल थी, यहाँ की जो जलवायु थी, वो उन्हें रास नहीं आई, यानी कि उन्हें यहाँ की जलवायु आनंद नहीं लगी, अच्छा नहीं लगा। वे वहाँ से दिल्ली वापस आना चाहते थे। कौन, जो व्यक्ति दिल्ली से यहाँ गए थे, दौलताबाद अर्थात देवगिरी गए थे, तो उन व्यक्तियों को यहाँ का जलवायु नहीं अच्छा लगा, तो वो फिर रिटर्न क्या किए, फिर वो रिटर्न देवगिरी से कहाँ आ गए, दिल्ली आ गए। भाई जब उन्हें अच्छा ही नहीं लग रहा है तो रहेंगे कैसे, और होना तो यही था। तो क्या किए वो लोग, वापस लोग क्या किए, देवगिरी से दिल्ली आ गए। अब क्या हुआ, आना चाहते थे और आ भी गए। दिल्ली यानी कि दक्षिण का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मौसम आदि दिल्ली से क्या था, भिन्न था, बिल्कुल भिन्न रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक राज्य की जो भी मतलब जलवायु है वो एक जैसी ही रहेगी, ऐसा तो है नहीं। तो ठीक यही बात यहाँ पे लागू होती है। तो दिल्ली में जो व्यक्ति स्टार्टिंग से ही रह रहे थे, प्रारंभ से ही रह रहे थे, तो उन्हें वो रहते रहते तो उन्हें वो हो गया था, आदत पड़ गई थी। लेकिन जब यहाँ से न्यू यानी नए यहाँ से होकर वो देवगिरी गए, तो उन्हें वहाँ की जलवायु अच्छी नहीं आई, तो वो फिर वापस यहाँ आना चाहते थे, कहाँ, दिल्ली आना चाहते थे। यानी कि उन्हें यहाँ का खान पान, तौर तरीका, रहन सहन, जलवायु अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आया। फिर वो क्या किए, भाई मैं दिल्ली में ही रहना चाहता हूँ, मुझे वहीं अच्छा लगता है, मैं वहीं जा रहा हूँ। तो जनता ने क्या किया, वही क्या, यानी देवगिरी से वापस दिल्ली आ गए। फिर क्या होता है, करीब 2 वर्ष बाद सुल्तान ने दौलताबाद छोड़ने का निर्णय ले लिया। सोचो, जनता तो पहले ही छोड़ दी देवगिरी, और बाद में सुल्तान ने भी वहाँ से क्या किया, देवगिरी को छोड़ दिया। फिर कहाँ चले आए, दिल्ली चले आए। जिन्होंने देवगिरी राजधानी को बनाया, परिवर्तित किया, जब उन्हें ही नहीं जमा तो उनके जनता को कैसे जमेगा, नहीं जमेगा भाई। जब स्टार्टिंग से ही आप यहाँ रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, और यहाँ से कहीं और जाओगे, तो भाई बहुत अंतर रहेगा ना, खान पान में, वेशभूषा में, जलवायु में। तो अगर जो सह गया तो वो रह गया, जो नहीं सहा वो चला आएगा फिर वहीं जहाँ वो स्टार्टिंग से रहता था। फिर वहाँ यही हुआ।
फिर सुल्तान ने दौलताबाद को छोड़ने का निर्णय ले लिया। उसे महसूस हुआ कि जैसे दिल्ली से दक्षिण पर नियंत्रण, यहाँ समझो, दिल्ली से दक्षिण पर नियंत्रण कठिन है। वो अब मैं आपको बताऊं कि उन्होंने दिल्ली से यानी दौलताबाद, यानी कि दिल्ली से दौलताबाद को राजधानी परिवर्तन करने का निर्णय क्यों लिया। उसका खास मकसद ये था कि वो ये चाहता था कि दिल्ली से यानी दिल्ली में रह के क्या किया जाए, दिल्ली में रह के दक्षिण के जो भी यानी कि जो भी राज्य हैं उन पर क्या किया जाए, उन पर नियंत्रण रख लिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, बहुत ही कठिन हुआ। वो उन्हें बहुत ही कठिन, वो सोचते थे कि मैं दिल्ली में रह के मैं सीधा यहाँ पे यहाँ के जो राज्य हैं मैं इन सभी राज्यों पर क्या करूँगा, अपना नियंत्रण कर लूँगा। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए, वो असफल हो गए। क्या हो जाता है, उसी प्रकार दिल्ली यानी वो चाहते थे कि उसे महसूस हुआ, सुल्तान को ये लगने लगा कि जैसे दिल्ली से दक्षिण पर नियंत्रण कठिन है, वो दिल्ली में रह के दक्षिण के राज्यों पर प्रशासन यानी शासन नहीं कर सकते, बहुत ही कठिन है। तो उन्हें ऐसा लगने लगा। और उसी प्रकार दक्षिण से दिल्ली पर, यानी कि वो कहते थे कि दिल्ली से दक्षिण पर यानी दक्षिण के जो राज्य हैं यहाँ पे शासन बहुत कठिन है, शासन नहीं किया जा सकता यहाँ से रह के यहाँ पे। और उसी प्रकार दक्षिण से दिल्ली पर भी शासन नहीं किया जा सकता, कठिन है, यानी उसके ठीक विपरीत। उसी प्रकार यानी दक्षिण से दिल्ली पर नियंत्रण रखना कठिन है, उन्होंने स्वयं कह दिया सुल्तान ने। इस प्रकार सुल्तान की जो द्वितीय राजधानी परिवर्तन की योजना भी थी वो क्या हो गई, असफल हो गई दोस्तों। तो आपकी जो पहली योजना थी दबाव में कर वृद्धि, वो भी असफल हो गई थी। और उनके जो ये वाली उनका जो दूसरा वाला योजना था राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद, ये भी नहीं अच्छा लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा, क्योंकि जब जनता स्टार्टिंग से दिल्ली में ही रह चुकी है तो वो देवगिरी यानी दौलताबाद में कैसे रह पाएगी। और यहाँ का रह लेती, अगर यहाँ का जलवायु, खान पान, वेशभूषा, जलवायु ये सब अगर उन्हें जम जाता तो जनता रह ही लेती। लेकिन जनता को नहीं रास आया तो क्या की जनता, वापस दिल्ली में चली गई। जनता ही नहीं, सुल्तान जिन्होंने स्वयं दिल्ली यानी कि दिल्ली से देवगिरी राजधानी को परिवर्तित किया था, वो स्वयं ही यहाँ नहीं रह पाए देवगिरी में, वो स्वयं ही दिल्ली भाग गए। तो जनता तो जाना ही था जनता को। तो यहाँ पे यही कारण था कि इनकी जो दूसरी योजना थी दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन की, ये भी असफल हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट इनकी योजना को देख लेते हैं। ये तो रही इनकी दूसरी योजना। ओके गाइस, अगर आप लोग को इस पॉइंट्स में कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना। इनकी जो अब तीसरी योजना आती है, आप उन्हें देखिए। जो तीसरी योजना थी वो योजना ये थी, यानी सांकेतिक मुद्रा का क्या प्रचलन। हमने सांकेतिक मुद्रा का जिक्र किया है शॉर्ट वीडियो में। हमने सिर्फ उसमें ये बताया कि सांकेतिक मुद्रा होता क्या है, लेकिन आज हम लोग इसमें विस्तार से समझेंगे सांकेतिक मुद्रा का क्या प्रचलन। ओके दोस्तों, तो आपको ये यहाँ पे ये देखना है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अभी तो आप लोगों ने दबाव में कर वृद्धि को समझा, फिर राजधानी परिवर्तन को समझा, यानी कि दिल्ली से दौलताबाद। ठीक है, अब आपको ये समझना है उनकी जो तीसरी योजनाएं रहती हैं मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो अब हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे कि सांकेतिक मुद्रा क्या था। ठीक, सांकेतिक मुद्रा क्या था और यहाँ पे ऐसा क्या आवश्यकता पड़ी कि इन्हें सांकेतिक मुद्रा, जैसे कि ऐसे मुद्राओं का प्रचलन उस टाइम बढ़ गया और ऐसा किया गया, क्यों। तो हम लोग ये समझेंगे इसके अंतर्गत, यानी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन क्यों किया गया, प्रचलन कैसे हुआ प्रचलन। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं दोस्तों। जिस समय सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था ना, उस टाइम क्या था, जिस समय सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की योजना बनाई थी, उस समय विश्व में चांदी उत्पादन में काफ़ी कमी आ गई थी। अर्थात यानी कि जिस टाइम मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा को चला रहे थे, उस टाइम क्या था, विश्व स्तर पर क्या था, जो चांदी उत्पादन थी, चांदी के उत्पादन में क्या आ गई थी, कमी आ गई थी दोस्तों, कमी आ गई थी। फिर यहाँ पे ये समझना है
जिस समय सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की योजना बनाई थी उस समय विश्व स्तर पर चांदी में क्या है, यानी चांदी के उत्पादन में कमी आ गई थी। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, कमी आ गई थी। उस समय चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। किस समय? जिस समय इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था उस समय चांदी के सिक्के चल रहे थे। क्या था? चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। किस समय? जिस समय सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इन्होंने किया था उस टाइम। फिर क्या था? अब सोचो, अब इस समय यानी कि चांदी का उस समय चांदी के सिक्के का प्रचलन था और उसी समय विश्व स्तर पर चांदी में कमी आ गई थी। फिर यहाँ पे देखो आगे क्या होता है, कमी आ गई थी। उस समय चांदी के सिक्कों का प्रचलन था और सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर क्या किया? मिश्रित धातु के सिक्कों को चलाया। यहाँ पे देखिए, सिक्के को चलाने का आदेश दिया था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? अब भाई यहाँ आपको मिश्रित सिक्कों को चलाना है, मिश्रित धातु। यहाँ पे ये समझना है आपको, ठीक? आपको यहाँ पे ये समझना है। अब ये देखो बंद नहीं होता, यानी कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, इसमें कितने कितने तरीके की मुद्रा चलाएगी पहले आप वो समझो, ठीक? यहाँ पे सबसे पहले तो चांदी सिक्के का क्या था? सिक्के का प्रचलन था, चांदी के सिक्के जो थे। लेकिन जिस टाइम चांदी के सिक्के का प्रचलन था उसी समय में विश्व स्तर पर चांदी में क्या आ गई थी? कमी आ गई थी, गिरावट आ गई थी। तो इस वजह से चांदी के सिक्कों को बंद कर दिया गया और मोहम्मद बिन तुगलक यानी सुल्तान ने उस समय का क्या? मिश्रित धातु के सिक्कों को चलाने का आदेश दे दिया। फिर आगे क्या हुआ? आदेश दे दिया। इन सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर ही माना जाता था। मानते हैं कि यहाँ चांदी का सिक्का चल रहा है और इधर ने क्या किया? इधर सुल्तान ने मिश्रित धातु के सिक्कों को चलाने का आदेश दिया। लेकिन इनके जो क्या थे? मूल्य थे। इनके जो मूल्य थे यानी मिश्रित धातु के जो मूल्य थे, मिश्रित धातु के जो सिक्के बनते थे उनके जो मूल्य थे और जो चांदी के सिक्के मूल्य बनते थे, इन दोनों के सिक्कों का मूल्य क्या था? एक ही था दोस्तों, मतलब एक जैसे ही था। ऐसा नहीं था कि मिश्रित है, इसमें मिलावट है तो अलग इनका मूल्य होगा और यहाँ पेवर चांदी का है तो इनका अलग मूल्य होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और चांदी का सिक्का बंद भी नहीं होता, लेकिन उसमें कमी आ गई थी किसमें? चांदी में। इस वजह से क्या हुआ? बंद कर दिया गया था। फिर आपको ये समझना है, ठीक? सांकेतिक सिक्कों के प्रचलित होते ही क्या किया गया? होते ही लोगों ने जाली सिक्के बनाना शुरू कर दिया था। जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हो गया, वैसे ही लोगों ने जाली के सिक्कों को क्या किया? चलाना प्रारंभ किया। अब आगे क्या होता है? प्रचलित कर दिया। थोड़ी सी ही दिनों में इन सिक्कों की भरमार हो गई थी, जो जाली के सिक्के थे, ठीक? फिर यहाँ सुल्तान क्या करते हैं समझिए, विदेशी व्यापारियों ने सिक्कों को लेना बंद कर दिया। अब भाई में जब मिलावट हो रहा है तो वो पहचान गए कि ये जाली के सिक्के आ रहे हैं, तो जो यहाँ से सिक्के बाहर भेजे जाते थे इनके शासनकाल में, तो क्या हुआ? विदेशियों ने बंद कर दिया सिक्का लेना। क्यों? क्योंकि उसमें मिलावट जा रहा था और इन्हें पता नहीं था कि ऐसा हो रहा है इनके शासनकाल में, बंद कर दिया। अतः भारत भी क्या किया? भारत भी चांदी यहाँ से बड़ी मात्रा में भारत से मतलब जाने लगा था बाहर, क्या? चांदी। अब क्या हुआ? सुल्तान ने सांकेतिक सिक्कों को बंद कर दिया और इन सिक्कों के बदले राजकोष से चांदी के सिक्के दिए गए थे। अब यहाँ से चांदी के सिक्के दिए गए किसको? विदेशियों को। जब उन्होंने बंद करने का निर्णय लिया था तो इन्होंने कहा नहीं, मुझे भाई नहीं पता यहाँ ऐसा हो रहा है, तो मैं आपको उसके बदले में कुछ चांदी के सिक्के देता हूँ। तो ऐसे जैसे करके तो इन्होंने विदेशियों को मना लिया था। अब क्या हुआ? सांकेतिक मुद्रा। अब यहाँ भी समझो, सांकेतिक मुद्रा जो था वो तांबे एवं पीतल के मिश्रित सिक्कों से बनता था, ठीक है? यहाँ पे आपको याद रखना है। अब यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ सांकेतिक मुद्रा की अब हम कर रहे हैं, ये सब तो आप लोग जान गए। अब आप ये समझो सांकेतिक मुद्रा, क्या जो सांकेतिक मुद्रा थी ना, ये तांबे और पीतल के मिश्रित सिक्कों, ठीक? तांबे एवं पीतल के मिश्रित सिक्कों होते थे। कौन? ये सांकेतिक मुद्रा। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सांकेतिक मुद्रा ने तांबे और पीतल के मिश्रित सिक्कों पर, यदि कोई यहाँ पे ये था जो सांकेतिक मुद्रा था, इसमें तांबे और
मिले हुए करते थे सांकेतिक मुद्रा में, और इस पर कोई राज चिन्ह अंकित होता था इन सिक्कों पर, यानी कोई जो उस टाइम जो राज्य का चिन्ह हुआ करता था उस चिन्ह को इस सिक्कों पर अंकित कर दिया जाता था, यानी छाप दिया जाता था। और सरकारी टकसाल पर उचित नियंत्रण होता तो शायद स्थिति न आती। इस योजना को राजकोष पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और यही कारण होता है, क्या होता है कि ये भी जो इनकी योजना होती है ये भी असफल हो जाती है। ओके गाइस, तो अब हम इनका जो नेक्स्ट पॉइंट, जो इनका नेक्स्ट योजना है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप कि हमने आपको जो भी पढ़ाया इसमें अगर कुछ पॉइंट्स नहीं समझ में आए होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, हम उसे नेक्स्ट बता देंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।